खाद के लिए किसान परेशान हैं। लेकिन प्रशासन का दावा है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन शहर शहर लाइन में किसान खड़ा नजर आ रहा है और अपनी परेशानी बयां कर रहा है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही। कई किसान तो ऐसे हैं जो एक बोरी खाद के लिए कई दिनों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक उनको खाद नहीं मिली है। ऐसे में कई जगहों पर खाद केंद्रों पर किसानों की संख्या हजारों में होने से ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस तक को तैनात करना पड़ा है। खाद केंद्रों पर हजारों की संख्या में किसान लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ही खाद मिल पा रही है। अब खाद की कमी से पल्ला झाड़ने वाले अधिकारी कह रहे हैं कि किसानों को लिक्विड यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। कहा जा रहा है कि खाद भंडारण केंद्रों पर 200 से 400 किसानों को एक दिन में खाद देने की व्यवस्था है, लेकिन खाद केंद्रों पर 2000 से ज्यादा किसान पहुंच रहे हैं और ऐसे में व्यवस्था ठप हो रही है। आपको आइए बताइए प्यार हाउस में लाए। एमपी में शहर शहर किसान खाद के लिए परेशान हैं। खाद के लिए लगी ये लंबी लंबी लाइन बता रही है कि अन्नदाता कितना परेशान है। रीवा की कृषि मंडी में पिछले 3 दिन से करीब 5000 किसान खाद के लिए डेरा जमाए हुए हैं। लाइन में महिलाएं तक खड़ी नजर आईं। खाद के लिए खड़े किसानों पर पुलिस ने लाठी चार्ज तक कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। दमोह में खाद के लिए किसानों ने हंगामा कर दिया। जिला मुख्यालय पर खाद के लिए प्रदर्शन किया गया। सीधी में खाद का संकट बना हुआ है। खाद केंद्रों पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। 2 बजे रात से खाद मिल गई? नहीं, टोकन मिला था। टोकन मिला? क्या बोले हैं कि अब कैसे? कल के लिए बोले। कल फिर आएंगे आप लोग? जी। क्यों नहीं मिल पा रही? क्या बताएं, अब सुबह से आदमी वहाँ लास्ट में लगा था, वहाँ से आते दिक्कत ये है, मेरे को 2 बोरी DAP चाहिए। कल आया था 4 बजे रात के आया, आज आया। कल टोकन दे दिया था, फिर लिस्ट बना के खतौरा बांट दिया। टोकन ये है, टोकन मेरे को खाद नहीं मिल रहा है। डेली आते हैं 4 बजे इंडोरिया से। जो किसान सुबह से आते हैं भूखे प्यासे एक बोरी खाद के लिए लाइन में लगते हैं 6 बजे 7 बजे, और वो बेचारे 8 बजे 7 बजे 5 बजे यूरिया पाते हैं। तो मेरा ये है कि उनकी अलग से लाइन लगा के एक सामाजिक दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से एक बोरी वाले किसान को लाइन ना लगना पड़े, तो आधी जो है तो समस्या हल हो जाएगी। एक तरफ किसान हैं जो खाद के लिए परेशान हैं, लेकिन प्रशासन का दावा ये कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। फिर किसान क्यों लाइन में खड़ा है? 225 रुपए में एक 500 ml की बाटल आती है। उसको किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो यूरिया से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। जो स्प्रे में जितना यूरिया में तो बह के निकल जाती है, ये जो नैनो यूरिया है ये पूरा का पूरा जो है पौधों को प्राप्त होता है। ये 225 रुपए में 1 एकड़ का पर्याप्त होता है। किसान भाइयों से कि 5 ml प्रति लीटर पानी में 15 लीटर की टंकी में लगभग 75 ml यूरिया वो नैनो यूरिया डाल के 14-15 टंकी से 1 एकड़ में पर्याप्त मात्रा में उसका कवर कर सकते हैं। खाद की किसी प्रकार की किल्लत नहीं है। लगातार हम किसानों को खाद दे रहे हैं। डबल लॉक के अलावा हमने MP एग्रो वालों को भी निर्देशित किया है कि वो भी खाद देना प्रारंभ करें। और उसमें मेरा सभी से निवेदन यही है कि आप लोग धैर्य रखेंगे तो सभी लोगों को खाद मिल पाएगा, और यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे तो खाद वितरण अचानक बंद करना पड़ेगा। प्रशासन भले ही दावा करे कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन किसानों की लाइन इस बात को बता रही है कि प्रदेश में खाद की किल्लत है। उधर सतना से खाद की कालाबाजारी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या खाद की किल्लत है या फिर कालाबाजारी है जिसके कारण खाद के लिए किसान परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिल्म जॉली LLB 3 में जस्टिस और वकील के बीच फिल्माए गाने पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। 9 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। याचिका जबलपुर निवासी अधिवक्ता प्रांजल तिवारी की तरफ से दायर की गई है, जिसमें एडवोकेट प्रमोद सिंह तोमर और आजू अली पैरवी करेंगे। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि फिल्म में गले में बैंड लगाकर गाउन पहनकर डांस किया गया है, जो कि वकालत के गणवेश को अपमानित कर रहा है। बता दें कि जॉली LLB 3 19 सितंबर को रिलीज हो रही है।
और एमपी में मूसलाधार बारिश जारी है। सिवनी में वैनगंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते संजय सरोवर बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। इस बीच सिवनी में ही नेवरी नाला पार करते समय एक हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार बह गए। इधर ग्वालियर में इंडस्ट्रियल एरिया में जल भराव हो गया है। कई फैक्ट्रियों में 3-3 फीट तक पानी भर गया, जिससे 5000 मजदूर कर्मचारियों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। और इसके अलावा मंदसौर में एम्बुलेंस के ड्राइवर की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। पानी भरे अंडरपास से एम्बुलेंस निकालने की कोशिश की। एम्बुलेंस में मरीज और परिजन सवार थे। दिल्ली में भी देखिए लगातार बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ जैसे हालात हैं। और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मंगलवार रात 8 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.22 मीटर यानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था और आज सुबह तक इसके और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी। वहीं इस बीच दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में आज स्कूल बंद रखे गए। तो मैदान से पहाड़ तक आफत की मार। आप देखिए बारिश ने किस तरीके से कई इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। दिल्ली में यमुना नदी का उफान रूप आपको दिखने को मिलेगा, रुद्र रूप, जहां दिल्ली में आफत से तबाही का आलम है और बारिश से बाढ़ के हालात। दिल्ली के कई इलाके ऐसे जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच बदरपुर बॉर्डर इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। निचले इलाके में बने घरों में सैलाब घुसा तो लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। बच्चों को प्लास्टिक के टब में बैठाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। ये दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर इलाके की तस्वीरें हैं। घर के बच्चों को प्लास्टिक के टब में रेस्क्यू किया गया। घर के बड़े लोग तैरकर घर से बाहर निकले तो महिलाएं तैरकर बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कैसे बदरपुर, दिल्ली का बदरपुर इलाका, जहां यमुना का जैसे जैसे जलस्तर बढ़ा अचानक से हालात बदलने लगे, परेशानी बढ़ गई है परिवारों की। राजस्थान में भी हालात अच्छे नहीं हैं। बारिश मुसीबत लेकर आई है। शहर की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं और आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। तो ये राजस्थान की तस्वीरें हैं। शहर की सड़कों का ये हाल है। आप देखिए बीच सड़क पर किस तरीके से लोगों को इस रास्ते को क्रॉस करके जाना एक बड़ी मुसीबत उनके लिए बन गई है। आवाजाही करने के लिए एक मुख्य चौराहा, मुख्य सड़क है ये, लेकिन लोगों के लिए इस रास्ते को पार करना बहुत मुश्किल भरा। और ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। और पूरे पंजाब पर आसमानी आफत बरसी हुई है। हर इलाके से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर से लेकर मोहाली तक हालात बेहद खराब हैं। ये 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर पंजाब से। पंजाब में भी सैलाब आया हुआ है। कई नदियां उफान पर हैं और हालात बदतर हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। रामपुर बुशहर के पास नोगली में सतलुज किनारे बने विश्वकर्मा मंदिर का हिस्सा कुछ ही सेकंड में ढह गया। भूकटाव, भारी बारिश की वजह से मंदिर का किचन और टॉयलेट ताश के पत्तों की तरह बिखरकर ध्वस्त हो गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का मशहूर मुगल मैदान भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गया है। मैदान की दीवारें टूट गई और पहली बार इस मैदान में इतना पानी भर गया। आमतौर पर खेल और सांस्कृतिक आयोजनों से गुलजार रहने वाला ये मैदान अब चारों तरफ पानी से घिरा नजर आ रहा है। इधर से सारी दीवार टूट रही है। कश्मीर के शोपियां जिले में अचानक से आई फ्लैश फ्लड ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। पानी की तेज बहाव में एक पुल बह गया। इस पुल के टूट जाने से आसपास के कई गांव का आपसी संपर्क कट गया। लोगों को रोजाना आने जाने में मुश्किल हो रही है। राहत की बात यह कि किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली, लेकिन गांव वालों की परेशानी कहीं ज्यादा बढ़ी। और इसी के साथ 5 की आंच में आज के लिए इतना।